चश्मा, यहाँ पर जो कार्यकर्ता होंगे ना, उनसे पूछना, किसी किसी का चश्मा भी रह जाता है, किसी किसी का चप्पल रह जाती है, और कोई कोई तो ऐसी माताएं भी हैं, भाई लोग भी हैं, जिनकी दांत की बत्ती सी भी छूट जाती है। और जब घर जाती है और कुछ खाना खाने का, वो ठेले पर या यहाँ से निकल कर बाजार तो बहुत लगा है, कहीं कचौड़ी मिल रही, कहीं कुछ मिल रहा, कहीं कुछ मिल रहा, तो मन में आया कि कचौड़ी खा लूं। वो तब याद आया कि हमारी बत्ती सी तो कथा में ही रही। ध्यान देना जरा, बत्ती सी खाते समय याद आती है, चश्मा पढ़ते समय याद आता है, और मेरा महादेव मरते समय याद आता है। बत्ती सी तब याद आएगी जब आप कुछ खाने की तैयारी में हो। मेरी बत्ती सी मैंने झोले में रखी थी, वो झोले में से कहां गई? तो क्या कथा में गई थी, कहीं गिर गई होगी। चश्मा, अरे मैं गया था कथा में, ना जाने वो चश्मा कहां रह गया, मैं बाद में ढूंढ रहे हो। और जब पढ़ने का समय आया, जब कुछ देखने का समय आया, जब पैसा निकाल कर गिनने का समय आया, तब चश्मा याद आया, अरे मैं चश्मा लेकर कथा में गई थी, मेरा चश्मा ना जाने कहां गिर गया। भाई, पढ़ते समय चश्मा याद आ रहा है, खाते समय बत्ती सी याद आ रही है, और मरते समय मेरा देव अधिदेव महादेव याद आ रहा है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मैंने भजन क्यों ना करा। पूरा जीवन निकल गया मेरा। पूरा जीवन, और हम भजन नहीं कर पाए। भजन का बल किसको कहते हैं? इस पंडाल में एक माता बैठी है, जिसको लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, पूरा आधा शरीर काम करना बंद कर दिया, और हॉस्पिटल में भर्ती थी। डॉक्टर ने कहा सालों लगेंगे ठीक होने में। तो उसने अपने परिवार वालों से कहा, मुझे ले जाकर केवल अशोक नगर की शिव महापुराण की कथा में छोड़ दो, बाकी का महादेव निपटेगा कि मैं ठीक होती हूँ कि नहीं होती। कहीं बैठी हुई है वो, जहां भी बैठी हो खड़ी हो जाना। पैरालिसिस से आधा शरीर में